हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर यहोवा जी थोड़ा धन्नवाद करदे हो प्रभुआं दे प्रभु राजियां दे राजा थोड़ा धन्नवाद करदे थोड़ा शुक्र करदे मेरे प्रभु जी इस समय दे लिए मेरे प्रभु जो तुसा साडी जिंदगी दे विच अज दी इस नवीं सवेर नूं मेरे प्रभु जी खुदावंद खुदा दिता थोड़ा धन्नवाद करदी थोड़े शुक्र करदी सचमुच प्रभु जी मेरे प्रभु जी इस दिन दे पहले पहल दे विच थोड़ी महिमा करदे थोड़ा धन्नवाद थोड़ा शुक्र करदे कि तुसी सानू सामर्थ दित्ती है कि मेरे प्रभु अस थोड़ी महिमा और थोड़ी तारीफ कर सके मेरे खुदा धन्नवाद करदी शुक्र करदी अज जिन्ने भी बच्चे थोड़े मेरे परमेश्वर थोड़ी हजूरी दे विच बैठे मेरे प्रभु कल्ले कल्ले बच्चे नूं थोड़े सपुर्द कर दिए थोड़े स्वर्ग दे सिंघासन दे सामने लेकर दिए प्रभु सबरां नूं बल देना सामर्थ देना कि असीं रूह और सच्चाई दे नाल थोड़ी इबादत कर सके मेरे प्रभु जी दुआ कर दिए जिन्ने भी लाइव है मेरे परमेश्वर जो जिन्ने भी आने वाले समय च इस मीटिंग नूं मेरे प्रभु जी खुदावंद खुदा सुनन मेरे प्रभु वो भी थोड़े नाम दे विच ब्लैस हो मेरे प्रभु जी सचमुच मेरे प्रभु सबना नूं तेरे जोरावर जलाली सामर्थ हत्थां विच दिंदे प्रभु असीं जो भी गीत भजन गाइए आराधना करिए वर्शिप करिए मेरे प्रभु जी वो सब थोड़ी महिमा दे लिए होवे और तुहानूं मेरे प्रभु जी स्वर्ग दे विच पसंद आवे प्रभु जो भी अज दा वचन होवे वो भी तुहाडे वल्लों होवे मेरे प्रभु साडे दिल और दिमाग दीआं पट्टियां उत्ते लिखिया जावे तां जो मेरे प्रभु जी खुदावंद खुदा मेरे प्रभु थोड़े विच बने रहिए प्रभु जिस तरीके नाल थोड़ा दास दाऊद आखदा कि मैं थोड़े वचन नूं अपने हृदय विच जमा कर लिया तां जो थोड़े विरुद्ध पाप ना करा मेरे प्रभु असीं भी थोड़े वचनां नूं अपने हृदय दे अंदर जमा करन वाले होइए मेरे प्रभु जी अज थोड़ा धन्नवाद करदे शुक्र करदे जो भी थोड़ी इच्छा है साडी जिंदगियां दे विच पूरी होवे मेरे प्रभु जी तुसीं सानू ओही सिखाना मेरे प्रभु जो थोड़ी इच्छा है जो थोड़ी मर्जी है मेरे प्रभु दुआ कर दिया जो भी मेरे परमेश्वर थोड़े बच्चों ने मेरे प्रभु 40 दिन दे मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा प्रेयर मीटिंग रखी सी मेरे प्रभु अज उसका लास्ट डे है मेरे प्रभु जी दुआ कर दिया इन्हां दी जिंदगी दे विच जिन्ने भी बंधन है मेरे प्रभु थोड़े नाम दे विच टुट जाने मेरे प्रभु जी खुदावंद खुदा हर प्रकार दी समस्यावां इन्हां दी जिंदगी दे विच जांदियां रहन मेरे प्रभु तुसीं इन्हां नूं ब्लैस करना दया करनी कृपा करनी मेरे प्रभु सचमुच तुसीं सबना दी प्रार्थनावां दे उत्तर देना क्योंकि तुसीं क्या तू मैनूं पुकारता मैं तैनूं उत्तर देगा प्रभु सबना दी जिंदगी दे उत्तर नूं मंगदी आ थोड़ी आशीष नूं मंगदी धन्नवाद करदी शुक्र करदी आउण वाला समा भी थोड़े हत्थां विच दिंदी जो तुसीं चाहुंदे हो उह ही करना मेरे प्रभु जी धन्नवाद मैं इस छोटी जी दुआ नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे आमीन प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार यीशु है मेरी ताकत प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत वो मेरा आनंद है एक दिल में वो मेरा सहारा वो मेरा आनंद है एक पल में वो मेरा सहारा है जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा शक्ति देने वाला सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ शक्ति देने वाला सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ संसार के अंत तक साथ रहने वाला
संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हम पर रहे तेरी करुणा, तन बंधन हमारा तेरा है। इन शैतान को छूने न देना, हम है तेरे हाथों की रचना। हम पर रहे तेरी करुणा, तन बंधन हमारा तेरा है। इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया,
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं आऊं पास सलीब के, दौड़ा मैं आऊं, कि मैं आऊं पास सलीब के, दौड़ा मैं आऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने न दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने न दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हम सबके ना ऊंचे आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने हृदय से उसकी तारीफ करें। धन्यवाद 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 यीशु, महिमा हो परमेश्वर आपकी हर एक भलाई के लिए परमेश्वर। धन्यवाद हो कि आप हमें ना कभी छोड़ते और ना ही कभी त्यागते। धन्यवाद हो आपने कहा है कि वो हथियार जो तेरी हानि का बनाया जाए तुझ पर सफल ना होगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, स्तुति हो परमेश्वर। सच में प्रभु जी आप आंख की पुतली के समान हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर, और आप हर उस तीर को असफल करते हैं जो हमारी हानि के लिए रचा जाता है परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, स्तुति हो महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हालेलुया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र,
के दर गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद यीशु मसीह। हमारे जीवन की हर एक परेशानी में, हर एक दुख में, हर एक आग के उस जलते हुए भट्टे में जो हमें इफेक्ट नहीं डाल पाता, हम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाता, उसमें क्योंकि आप हमारे संग है परमेश्वर। प्रभु जी, जब हम अपने जीवन में परीक्षाओं में, दुखों में डलते हैं, तो आप उनके बीच में हमारे संग हैं परमेश्वर,
और सच में प्रभु आप अपने लोगों के मुंह को कभी काला नहीं होने देते। आप हमेशा अपने लोगों के नाम को बढ़ाते हैं, उनकी महिमा को बढ़ाते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आज हम इस स्थान पर परमेश्वर, आज आपसे परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी ग्रेस अपने ऊपर मांग लेते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। क्यों ना अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, हालेलुया, और परमेश्वर को महिमा दे। यीशुआ ओ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ ओ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को मैं अपने झुकाता हूँ, बस तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ। तेरे हुजूर, तेरे हुजूर, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ। तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। I'm nothing without you, nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, nothing without
आपके बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर। और आज हम एक कुर्बानी बनकर परमेश्वर, एक जीवता बलिदान बनकर आपके पास आए हैं परमेश्वर। अब आपके पवित्र लहू को प्रभु जी अपनी जिंदगी पे परमेश्वर अपने ऊपर लगाते हैं परमेश्वर। आपके लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध करते हैं प्रभु। और आज एक जीवता बलिदान बनकर आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर। प्रभु जी होने दें कि आप परमेश्वर हमें ग्रहण करें परमेश्वर। और प्रभु आप अपने राज्य के लिए हम में से प्रत्येक को आज परमेश्वर मेरे खुदावंद आपका आत्मा हर एक पर परमेश्वर उतर आए। हालेलुया। आज सच में परमेश्वर इस जगह से हम यूं ही ना जाने पाए। आज परमेश्वर आपका एनकाउंटर मैं इस जगह पर बोलता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। होने दे प्रभु यीशु मसीह आप आज हम में से हर एक को अपने आत्मा से परिपूर्ण कर दें। हालेलुया। Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. Body bound and dressed in tears, they laid him down in Joseph's stone, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall praise the night, and I will rise among the saints. My gaze rests fixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सच में परमेश्वर आपने हमारे लिए कुर्बानी दी परमेश्वर। आपको परमेश्वर आप एक ऐसी सिचुएशन में आए परमेश्वर जहां आपको सबसे ज्यादा अपने चेलों की जरूरत थी परमेश्वर, और वो आपके साथ नहीं थे और आप उनको कह रहे थे क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके। हालेलुया प्रभु जी, आपने उस अकेलेपन को फेस किया है परमेश्वर, और उस समय भी परमेश्वर आपने चुना कि आप अपने चेलों से प्रेम करते रहे परमेश्वर। आपने चुना कि आप उनको ना छोड़े और ना ही त्यागे परमेश्वर। आपने चुना कि आप पूरे जगत के लिए बलिदान दे परमेश्वर। हम आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो प्रेम परमेश्वर क्रूस पर दर्शाता है प्रभु जी, और उस बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वो कब्र परमेश्वर जिसमें आपको रखा गया परमेश्वर मसीह, वो सदा की नहीं थी परंतु वो टेम्परेरी थी परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, सच्चाई ये थी कि आप मुर्दों में से जी उठने वाले थे, और आप तीसरे दिन परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों से मुलाकात करके उनसे स्वर्ग के राज्य की बातें की प्रभु जी। और सच में आपने कहा कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। आपने उन्हें कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपने उन्हें कहा परमेश्वर कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक यहाँ ठहरे जाना, यरूशलेम को ना छोड़ना प्रभु जी। और उसके बाद परमेश्वर जब आपके चेले आपकी आत्मा से भरे, तो जिस जगह पर परमेश्वर उन्होंने परमेश्वर मेरे खुदावन आपके नाम का सुसमाचार प्रचार किया प्रभु, आपके जी उठने का प्रचार किया प्रभु, सच में आप उनके साथ सामर्थ्य के साथ चिन्ह चमत्कारों के साथ उनके साथ साथ वर्ड को कंफर्म करके इस बात को साबित करते रहे कि आप जिंदा परमेश्वर हैं। हालेलुया प्रभु जी, हम इस गवाही पर दृढ़ हो जाते हैं कि आप जीवते परमेश्वर हैं, और अब हम परमेश्वर आपके आने का इंतजार करते हैं प्रभु जी, कि जब आप अपनी दुल्हन को परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आएंगे तो सच में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें कि हम आपकी कलीसिया में परमेश्वर किस प्रकार परमेश्वर मेरे खुदाबंद सेवा कर सकते हैं। हम आपकी कलीसिया में परमेश्वर किस प्रकार से अपने पार्ट को बेस्ट रीति से अदा कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर मेरे खुदाबंद आपकी उस दुल्हन को तेजस्वी बनाने में परमेश्वर मेरे खुदाबंद सच में आपके द्वारा प्रभु जी हम लोग उस कार्य को करने पाए परमेश्वर। प्रभु हम सारा आदर सम्मान महिमा प्रभु आपको देते हैं परमेश्वर। और आज जब परमेश्वर हम आपके वचन को देखते हैं परमेश्वर कि इस समय आप हमसे क्या चाहते हैं प्रभु जी, तो होने दें कि आप आज परमेश्वर अपने वर्ड से न केवल परमेश्वर उसको हम सुने, बल्कि आज आपके आत्मा की अग्नि परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपके बच्चों में परमेश्वर ठहरने पाए, और प्रभु हम सब आपकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर और उस काम के लिए अपने आप को अलग करने पाए जो आपने हमारे लिए रखे हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। अभी तक हमने इन 40 डेज के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बुनियादी शिक्षाएं सीखी हैं, हमने मेडिटेशन के ऊपर सीखा है, हमने गिफ्टिंग्स के ऊपर सीख लिया, हमने अथॉरिटी के ऊपर सीखा है, हमने बहुत सी चीजों के ऊपर हमने सीखा है। आज मैं कुछ 10 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहूंगा पवित्र आत्मा के विषय में, आमीन, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये दौर जो है वो दौर किसका है? होली स्पिरिट का है। ये समय जो है, एक समय था जब पुत्र नहीं था इस संसार में, पिता नबियों के द्वारा कार्य करता था, और एक समय आया जब पुत्र आया, उसने व्यवस्था और भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया, और अब ये वो समय है जब पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन अर्थात कलीसिया को तेजस्वी बना रहा है, उसके आगमन के लिए तैयार कर रहा है। तो हम लोगों को इस समय अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस समय अगर
सबमिट रहना है तो हम लोगों को परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की अधीनता में हमें चलना होगा। आमीन। पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी चीजें, कई लोग उसको परमेश्वर की पर्सनालिटी से अलग समझते हैं, या कई लोग उसको समझते हैं पिता सबसे पहले नंबर पे, पुत्र सेकंड पे, और फिर थर्ड पे पवित्र आत्मा। बल्कि ऐसा नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर है, तीन होते हुए एक है और एक होते हुए वो तीन है। हम उनमें कंपेयर या कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो एक परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा प्रभु के बिना प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह ने या किसी भी प्रॉफिट ने, किसी भी भविष्यवक्ता ने, आप देख लो शिमशोन पे परमेश्वर का आत्मा उतरा, उसने बहुत सारे लोगों को है ना किस तरह डिफीट किया। आप देख लो दाऊद पे परमेश्वर का आत्मा उतरा, उसने किस प्रकार सिंह और भालू का मुंह है ना फाड़ के मेमने के बच्चों को निकाल लिया। सुपर नेचुरल एबिलिटी परमेश्वर आपको देता है कब, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। और हमारा पवित्र आत्मा की सबमिशन में रहना बहुत जरूरी है, एवरी डे, हर रोज। इसलिए इफिसियों 5 और उसकी 18 में लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। पवित्र आत्मा की जो परिपूर्णता है वो एक प्रोग्राम नहीं है, वो एक प्रोसेस है। वो ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि एक दिन हुआ था और फिर, या एक दिन होगा और फिर हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो एक प्रोसेस है जो कि हर रोज, एवरी डे, आप प्रेतों के काम पढ़ोगे तो वहाँ हम अलग अलग बार हम देखते हैं कि जो चेले थे वो किस प्रकार से प्रार्थना करते थे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते थे। किंतु किसके दिन वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, फिर आप उसका रिकॉर्ड देखोगे, जब उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना करी, जब सताव आया, लिखा वो स्थान हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अलग अलग जगहों पे आप देखोगे कि आत्मा की परिपूर्णता का जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया। इसी रीति से पवित्र आत्मा की जो परिपूर्णता है वो डेली बेसिस पे हमारी लाइफ में होनी चाहिए। किस तरीके से हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं? जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं। और परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे इंस्पायर करता है, आपकी अगुवाई किस चीज से करता है? परमेश्वर के वचन से करता है। कभी भी परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर के वचन से बाहर ले जाकर आपकी अगुवाई नहीं करेगा। आमीन। जब भी परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करेगा तो उसमें होगा क्या कि वचन के ऊपर वो बात आधारित होगी। वो कभी आपको पोजेस नहीं करेगा, वो कभी आपको कंट्रोल नहीं। होली स्पिरिट इज नॉट अ स्पिरिट ऑफ कंट्रोल। हमेशा इस बात को याद रखो, पवित्र आत्मा कभी भी कंट्रोलिंग का स्पिरिट नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह आत्मा में अनलिमिटेड। हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आत्मा में। और यूहन्ना 14:26 को कोई भी पढ़े, यूहन्ना 14 और उसकी 26वीं आयत, तो हिंदी में पढ़ रहे, यूहन्ना 14 और उसकी 26वीं आयत। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। अब ये पवित्र आत्मा जो है, ये उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उसके आने से पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि परंतु पवित्र आत्मा जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाने के लिए तैयार है, ठीक है? सब बातें आपको सिखाएगा और क्या करेगा? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा। अब जो कुछ प्रभु ने कहा है वो कहाँ पाया जाता है? बाइबल में, प्रभु के वचन में पाया जाता है। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करवाएगा, तुम्हें
तुम्हें याद दिलवाएगा। अचानक से तुम किसी सिचुएशन में हो, तुम किसी हम सब अलग अलग सिचुएशन में हो इस समय हैं, हो सकता है कि आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो, कोई भी है ना, हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी बात हो सकती है। लेकिन हम लोगों को एक बात समझनी है कि पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए दिया है ताकि वो हमें सिखाए, हम उससे सीख सकें। हम अपने आप को, हम सीखते उससे ही है ना जिसके अधीनता में हम अपने आप को देते हैं। कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं सीखोगे जिसकी आप सबमिशन में ही नहीं है। तो इसलिए सबमिशन जो है वो सीखने से पहले आती है। जब आप अपने आप को सबमिट कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो फिर परमेश्वर का आत्मा आपको टीच करता है कौन सी बातें, सब बातें। आमीन। और सिखाता कहाँ से है? वचन से। वचन से बाहर वो कुछ भी नहीं करेगा। और होगा क्या, समटाइम्स ऐसा भी होगा, आप चलोगे, आप हो सकता है आप पेड़ को देख रहे हो सकता है आप नेचर को, किसी चीज को आप ऑब्जर्व, कोई भी एक ऐसी हो सकता है आपके जेब से एक रुपए का सिक्का गिरा, आपने उसको उठा के अपनी जेब में रख लिया और तुरंत परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, है ना, कि जब तू उसको गिरा नहीं रहने दे सकता तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। अलग अलग सिचुएशन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करता है, जिससे आपको कंफर्ट मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसकी इम्पोर्टेंस बताई थी कि क्यों पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। क्या चेलों को पहले नॉलेज नहीं थी कि यीशु मसीह कौन है ना? उसको पतरस को तो पहले ही रेवलेशन मिला था कि वो मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन वो किसी को प्रचार करने का उनमें हियाव नहीं था, वो किसी को बताने, वो डरे हुए थे, है ना, कम रूम्स में छुप कर वो बैठते थे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतर आया तो फिर उसी पतरस ने खड़े होकर अपनी नॉलेज को विजडम के साथ अप्लाई किया। वहाँ गिफ्टिंग्स जो है वो एकदम ऑपरेशन में यूज होनी शुरू हो गई। गिफ्टिंग्स हमेशा याद रखो परमेश्वर की आत्मा ने आपके लिए रखी है, और जब आप आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाते हो वो गिफ्टिंग्स जो है वो आप में निखरती चली जाती हैं। वो सब आप में है लेकिन वो पॉलिश होती चली जाती है, वो चमकनी शुरू हो जाती है, वो दिखनी शुरू हो जाती है। आमीन। इसीलिए इस समय अगर हमें चलना है तो हमें केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना है। हमें आजकल बहुत सारा मटेरियल शेयर किया जाता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोग उस पर ध्यान और मन लगाकर, एक बार किसी प्रचारक ने कहा था कि जिस घर में पुरुष की प्रार्थना उसकी पत्नी की प्रार्थना से कम है, वो घर कभी मतलब सफल नहीं हो पाएगा। और ये बहुत अच्छे कोई प्रचारक थे भाई, उनको नरोल ने कहा था ये, तो संजय ने नाम ले दिया। तो हमें ऐसी चीजों से बहुत अपने आप को बचाकर रखना है। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या, और क्यों कैसे बताएगा, क्योंकि आप वचन में समय बिताओगे, आप वचन पे मनन करोगे, आप वचन को सीखोगे, और वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको सब बातें सिखाता चलाएगा। आमीन। अब सिखाएगा क्यों? सिखाने का उद्देश्य क्या है कि हम सीखे, उसको लेके बैठ जाए सीख के, ताकि हम आगे उसको कर सके, है ना। क्यों सिखाएगा? क्योंकि एक उदाहरण देखेंगे, तीमुथियुस लिखा है तीमुथियुस 4 और उसकी 11वीं आयत। 5 सेकंड। पहला तीमुथियुस 4 की 12 से पढ़ो। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, हाँ। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। वो क्या कह रहा है पौलुस तीमुथियुस को? नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप को क्या सिखा रहा है? कहता कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ या बेकार ना समझने पाए, तेरे को यूं ही ना समझने पाए, पर क्या करना?
वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। परमेश्वर आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हैं। फिर वो क्या कर रहा है, जब तक मैं ना आऊं, पौलुस उसको कह रहा कहता जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लॉलीन का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली इस काम को करता है। अब परमेश्वर की आत्मा जो आपको सिखाएगा, जो आप सीखोगे, उसको आपको करना क्या है, उसको आपको सीखना है और सीख के फिर आगे उसको सिखाना है। पढ़ने, है ना, और पढ़ने यानी खुद सीखने, अपने जीवन में वैल्यूज को ऐड करने में, और फिर उसके बाद दूसरों के जीवन में उन वैल्यूज को ऐड करने में लॉलीन यानी कंटिन्यूसली ऐड वैल्यू टू योर लाइफ एंड उसके बाद ऐड वैल्यू टू अदर्स। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बढ़ाता चला जाएगा। इसको पकड़ लेना आज, ठीक है, कि मैं अपने जीवन में वैल्यूज को ऐड करूंगा और फिर मैं दूसरों की लाइफ में उनको उसको ऐड करूंगा। उससे आप अपने साथ साथ दूसरों की उन्नति का कारण और परमेश्वर इसी चीज को देखते हैं और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बढ़ाते जाते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों की उन्नति करता जाता है। आमीन। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें करना है, और वो कार्य क्या है, मत्ती 28 और उसकी 18 से 20, ये 3 वर्सेस को अगर आपने पकड़ लिया अपने जीवन में तो सब कुछ उसमें है। मत्ती 28 की 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। ये 3 वर्सेस अपने साथ बिल्कुल इसको मान लो। आज हम लोग 40 डेज को कंप्लीट कर रहे हैं अपने, जो हमने शुरू किया था उसमें हम आज पहुंच चुके हैं, 40वां दिन है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री को कंप्लीट किया था तो वो एंड में इस बात को क्या बोल के जा रहे थे कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अधिकार जब प्रभु के पास है और जब हम प्रभु की अधीनता में आते हैं तो प्रभु ने क्या कहा था, देखो जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं। आमीन। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में फिर वो आगे क्या बोल रहा है, इसलिए तुम जाओ, तो वो हमें जब भेज रहा है तो वो अपने अधिकार में भेज रहा है, हमें यूं ही नहीं भेज रहा, हमें अपनी अथॉरिटी। उन्होंने कहा था जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भी भेज। अब सोचो प्रभु यीशु मसीह को पिता ने किस प्रकार से भेजा था, बुद्धि, समझ, ज्ञान, है ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। प्रभु जो जैसा प्रभु को अपने काम करते हुए देखा है वैसा ही आप अपने आप को भी देख पाओगे तब जब आप उस अधिकार में जाओगे। आमीन। इसलिए रीजन ये है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दी, मैंने काम पूरा कर दिया है ना। अब तुम पवित्र आत्मा से भर गए हो और अब करना क्या है, अब जाना है। और कहाँ जाना है, जाति जाति के, लेकिन आपके लिए जो जाति अभी रखी है उसको मांगना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ। जब मैं परमेश्वर से मांग रहा था, आई थिंक मैं उस समय 20 साल की एज में था अपनी, तो उस समय परमेश्वर ने मेरे को जो जगह दिखाई वो चंडीगढ़ में रामगढ़ बाग था, है ना। मैं वहाँ गया, वहाँ किसी को जानता नहीं था तो प्रार्थना यात्रा करी। प्रार्थना यात्रा करने के बाद फिर वहाँ पे परमेश्वर ने डिवाइन कॉन्टैक्ट दिया। डिवाइन कॉन्टैक्ट देने के बाद फिर एक और डिवाइन कॉन्टैक्ट दिया। उस डिवाइन कॉन्टैक्ट पे परमेश्वर ने क्या करा, अद्भुत रीति से काम किया। आज भी वहाँ पे चर्च चल रही है, वहाँ लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना, वहाँ कलीसिया की स्थापना हो चुकी है। दैट इज ये बहुत सामर्थ्य है क्योंकि जब आप जा रहे हो तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ कड़ियों को जोड़, डिवाइन कनेक्शंस को
वो जोड़ता है। जिस तरीके से हमने कल सीखा था कि हमें अपनी अथॉरिटी को पहले यूज करना है, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, स्ट्रॉन्ग मैन को बांधना है और वहां परमेश्वर के राज्य को खोलना है और मैन ऑफ पीस मांगना है, पर शांति का पुत्र हमने मांगना है। और फिर उस हमने करना क्या है कि फिर हमने उन लोगों को जहां पर जिस घर में परमेश्वर, अब वो घर कैसा भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो सकता है, चाहे वो गरीब हो सकता है उस घर में लोग क्रिमिनल्स हो सकता है उस घर में लोग बहुत अच्छे हों, वो कुछ भी हो सकता है, वो परमेश्वर ने खोला है आपके लिए। तो वहां आपको वहां से आगे देखना शुरू नहीं करना, वहां फोकस करना है। वो लोग वहां के लोगों को जानते हैं, उनके लिए परमेश्वर आपको वर्ड ऑफ नॉलेज भी देगा, उनके लिए परमेश्वर आपको वर्ड ऑफ विजडम भी देगा, हीलिंग में भी आप ऑपरेट करो, सब चीजें आपके अंदर देगा, डिजर्नमेंट भी आपको देगा, आप शांति को अनुभव करोगे, सब चीजें आपको परमेश्वर देता है। लेकिन हमें करना क्या है कि वहां उन लोगों को डिसाइपल करना है। डिसाइपल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और डिसाइपल करने की सबसे अच्छी जगह क्या है? मैं आपको सच बताऊं, बाइबल ट्रेनिंग की सबसे अच्छी जगह क्या है? घर। बाइबल स्कूल ये है जो शुरुआत हुई थी बाइबल टीचिंग की, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और संगति रखने में लॉलिन, यानी कि कंटिन्यूसली वो प्रेरितों के काम 2:42 पढ़ते, तो वहां पे ये लिखा है। तो वो कहाँ ट्रेंड हो रहे थे? हर एक घर में 2 डोर्स हैं, हर एक घर में हाउस चर्च में 2 डोर्स होते हैं। एक है इन का, जहाँ से एक इंसान आया डिसाइपल हुआ, और एक है आउट का, और वहाँ से तैयार होकर वो रिलीज हो गया। तो हाउस चर्च मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें मांगना क्या है परमेश्वर से? लोग और अपनी जगह हमने मांगना है कि परमेश्वर शांति के घरों को खोल दे। वहाँ जब परमेश्वर आपके लिए खोल देगा वो शांति का घर, फिर आपकी जिम्मेवारी है कि उनको डिसाइपल करो, उनको चेला बनाओ। और फिर जब आपको पता चल रहा है कि हाँ वो उस मेच्योरिटी में बढ़ रहे हैं, वो डिसाइपलशिप में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उनको क्या करो? बैप्टिज्म करो, है ना? आप डिसाइपल भी करोगे, बैप्टिज्म। और बैप्टिज्म किसके नाम से दिया जाता है? हम यूहन्ना का बपतिस्मा लेते हैं या यीशु का बपतिस्मा लेते हैं? यूहन्ना ने भी बपतिस्मा पानी में दिया था, डुबकी का, है ना? और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी बपतिस्मा देते थे। तो हम किसका बपतिस्मा लेते हैं? प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम हम सबको आई थिंक पता है। पिता का नाम परमेश्वर, अच्छा, और पुत्र का यीशु, और पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा। जबकि पास्टर रणदीप ने ये चीज सिखाई थी, लेकिन आप लोग भूल गए। यीशु, याद? हाँ, तो ठीक है। पिता का नाम यीशु, पुत्र का यीशु, पवित्र आत्मा का रेफरेंस वो थी जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जो तूने अपना नाम मुझे दिया है, वो नाम यीशु नाम सुना है। याद रखना, जॉन 17:11 जब आप देखते हो तो वहाँ पे लिखा है कि मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा की। और ये बात 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कंफर्म करी है, तेरे उस नाम से जो नाम तूने मुझे। इसलिए वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, इसलिए वो नाम, उससे दुष्ट आत्मा शैतान जो है वो थरथराता, कांपता, अंधकार के गढ़ टूटते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। इसलिए पतरस ने कहा था ये बीमार इसलिए चंगा हुआ है, लग रहा है इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा जो विश्वास उसके नाम पर है ना, उससे ये चंगा है। तो वो नाम काफी है, लेकिन वो नाम रिलेशनशिप में ऑपरेट करता है, ऐसे नहीं करता जब हम उसके साथ रिलेशनशिप में चलते हैं। पिता का नाम यीशु, यीशु, पुत्र का यीशु, पवित्र आत्मा का यीशु। अभी हमने यूहन्ना 14:26 देखा था, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता किसके नाम से भेजेगा? अब मेरा नाम क्या, कौन था वो जो बोल रहा था? यीशु नाम। तो ट्रिनिटी जो है वो एक ही परमेश्वर है, एक है तो नाम भी एक ही है ना? अलग अलग वो भरमाने वाला परमेश्वर नहीं है, एक ही है वो। तो बपतिस्मा हम कैसे देते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिए हुए अधिकार से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखेंगे इसको फटाफट से, प्रेरितों के काम निकाले।
उन लोगों को रीबैप्टिज्म दिया था जिन्होंने जॉन का बैप्टिज्म लिया हुआ था, जिन्होंने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया था ना, उनको रीबैप्टिज्म दिया था प्रेरितों ने। प्रेरितों के काम 2 और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे, अब ये उन कौन है जिन 3000 लोगों ने विश्वास किया था, घरानों ने, है ना, उन लोगों को वो लोग पूछ रहे बताओ हम क्या करें, अब हम क्या करें, क्योंकि उनको चिता दिया था कि तुमने गलत करा, उसको जब तुमने सूली पे चढ़ा दिया तो उसको ये तुमने गलत किया। अब वो लोग पूछ रहे हैं, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। किसके नाम से? यीशु मसीह के, बपतिस्मा। तो बपतिस्मा किसके नाम से दिया जाता है? यीशु के नाम से। और प्रभु ने उनको क्या सिखाया था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के, यानी कि उनको पता चल गया था कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है और पवित्र आत्मा का नाम क्या है। तो हम उनकी अथॉरिटी में ट्रिनिटी को हम बैप्टिज्म के टाइम पे उस व्यक्ति को ट्रिनिटी के बारे में श्योर करते हैं कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है, एक होते हुए 3 है और 3 होते हुए 1 है। पिता पुत्र के बिना काम नहीं करता, पुत्र पिता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता, और पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं करता, और न पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के बिना कुछ करता। तो वो एक ट्रिनिटी, वो बहुत खूबसूरत चीज है। जब आप इसको मेडिटेट करोगे ट्रिनिटी को, तो परमेश्वर सुपर नेचुरली आपसे बात करना, तो वो दिखाएगा आपको, उत्पत्ति में ही दिखाना शुरू कर देगा कि किस तरीके से ट्रिनिटी जो है वो वहाँ पे दिखाई देती है। आमीन। अब हम लोगों को ये समझना है, जब आपने फैमिली को रीच आउट कर लिया, उनको डिसाइपल करा, फिर आपने उनको बैप्टाइज करा यीशु के नाम से, और तीसरा काम अब आपको क्या करना, उनको क्या होना सिखाना? आज्ञाकारी। उन्हें सब आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी, आपस में प्रेम रखना, है ना, और ये आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी, हमारे समान वो भी जाने वाले हो सके, कि वो भी जाएं और किसी को चेला बनाएं। और जब इस लेवल पे आपका डिसाइपल आ जाता है कि वो दूसरों को चेला बनाए, तो फिर आपका डिसाइपल मैच्योरिटी में आ गया। आमीन। आप पास हो गए उस काम में जो प्रभु ने आपको, और फिर आपको ये छोड़ना नहीं है काम, फिर आपको अपने डिसाइपल्स को हेल्प करना है कि वो अपने डिसाइपल्स को किस तरीके से उनको इक्विप करें, किस तरीके से उनको बढ़ाएं, और ये काम परमेश्वर आपको बढ़ाता है। आमीन। आमीन। तो आज हम लोग भी 40th डे क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, कि हमने सब कुछ सीखा और आज हमने परमेश्वर की आत्मा के बारे में सीखा। अब हमारा डिसीजन ये है कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेंगे और उस काम को जो प्रभु हमें देके गए उसको पूरा करें। बहुत अच्छा उदाहरण देते पास्टर संदीप, अगर मैं घर पे बोल के गया हूँ कि मेरे को बहुत मतलब खाना बना के रखना है ना, मैं घर से निकल गया हूँ, कह के गया हूँ कि खाना बना के रखना, और जब मैं घर पे आऊँगा और मेरी फैमिली मुझे कहेगी, मैं देखो हमने तो कपड़े धो के रखे हुए हैं आपके, है ना, गाड़ी पूरी भी हमने धो के रखी हुई है, आपके सारी चीज़ें हमने बहुत मेहनत करी है, लेकिन मैं क्या एक ही सवाल होगा मेरे पास, क्योंकि मैं थका हुआ आया हूँ बाहर से, है ना, कुछ खा के नहीं आया, तो मैं ना सफाई देखूंगा, मैं ना गाड़ी देखूंगा, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं क्या देखूंगा रसोई में? सवाल क्या होगा? खाना खाना। तो एंड में प्रभु यीशु मसीह क्या बोल के गए? जाओ और सब जाति के लोग को। तो जब वो आएगा तो एक ही सवाल होगा, और वो क्या होगा? कितने चले? और कुछ नहीं पूछेगा। तो अपने आप को इस न्याय के लिए, इस चीज के लिए तैयार रखें कि हम वो ना हो जो ये कहें कि भी प्रभु मैं तो वो मिट्टी के अंदर मैंने जाके दबा दिया था, है ना, और फिर परमेश्वर हमसे कहे ये आलसी और दुष्ट। हमने ना तो आलस अपने इस काम के लिए, वैसे हम में से कोई भी आलसी नहीं है, इस काम के लिए ये जो
आज्ञा 3 वर्सेस ये जो है इस काम के लिए अपने अंदर ना तो आलसी बनाने देना ना दुष्टता आने देना। आमीन। आमीन। दुष्ट हम तभी बनते हैं जब हम आलसी हो जाते हैं, तो अपने अंदर कभी भी आलस नहीं होता। अब अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं सब। हम एक दूसरे के अपने सच में अपने आप को अवेलेबल रखा। ये जो आपने दिखाया ना कि 40 डेज हम इकट्ठे होके जो परमेश्वर के जन ने कही बात थी, जो परमेश्वर की आत्मा ने उनको उभारा था इस चीज़ के लिए, हम आए इकट्ठा होके हमने प्रार्थनाएं करी, हमने ओबीडियंस को शो करा है कि हम आगे कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को, आपने यहाँ की इस बात को दर्शाया कि आपके हृदय में परमेश्वर के लिए भूख है, प्यास है, और आप उसको खोज रहे हो। और जो कुछ भी आपने परमेश्वर के बारे में जाना है इन दिनों में, है ना, वो कंप्लीट नहीं है। हमने सिर्फ किक मारी है, किक, है ना। अब बाइक चलाना आपके काम में, आपके हाथ में किक लग गई है, स्टार्ट हो गई है, अब उसको रन करना आपको डेली बेसिस। फ्यूल परमेश्वर का आत्मा आपको देता रहेगा। सिर्फ अपने आप को क्या करना, अपने आप को बेदार रखना और अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ के रखना। और ये जो हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर हर रोज सुबह कर रहे हैं, इसको अपने घर पे डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना। आप प्रार्थना करना, अकेले में वचन पढ़ना, उस पर मनन करना, और अन्य भाषा में भी जरूर पढ़ना। हमें और परमेश्वर आपको उन्नति के साथ बढ़ाता है। आप खुद देखोगे कि किस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि ऐसा करने से चैलेंज आने खत्म हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे थोड़े से। आपको डिस्करेज करने के लिए फाइट चलेगी फिर, लेकिन उस समय डिस्करेज नहीं होना। उस समय करना क्या है, ओबीडियंस में ऑपरेट करते रहना, और परमेश्वर आपको बढ़ाते चलेगा। आमीन। 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 प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस अवेलेबिलिटी को कभी अपने जीवन से नहीं खत्म करना। ये जो अवेलेबिलिटी आपने दिखाई है, इसको कभी भी अपने जीवन से जाने नहीं देना, क्योंकि जिसने अपने आप को अवेलेबल किया है, परमेश्वर कहता था ना मैं किसको भेजूं, और ये शायद कहता है मैं यहाँ हूँ। जिसने अपने आप को अवेलेबल कर दिया, परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया। आमीन। आमीन। और जिसको परमेश्वर ने पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया, फिर नहीं हो सकता, फिर परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। प्रार्थना करें। आए हम, ये दिन है, जो कुछ भी आप परमेश्वर से चाहते हो ना कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में ये करें, उसको दिल से मांग लो, परमेश्वर से विश्वास से मांगेंगे आप। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उसको आपके जीवन में करने जा रहा है। लाइफ क्लोज